Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. Today we'll do chapter number 5, that is multiplication, and we'll revise properties of multiplication and multiples. Fine? So let's start first. Properties of multiplication. There are 3 properties of multiplication. Property 1, order property of multiplication. In this property, if the order of the factors is changed, the product does not change. In our previous tutorial classes, we had already learned what is the product. Product क्या होता है? जब हम 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द आंसर दैट इज नोन एज फैक्टर्स, that is known as product. Supposed to be we have 2 factors here. Look at here, हमारे पास यहाँ पर 2 factors हैं, 3 multiplied by 5. These are known as the factors. तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 5s are 15. So this is known as the product. So in this property, if the factors are, the order is changed. पहले हमने लिखा है 3 multiplied by 5 is equals to 3 5s, मतलब कि हमने 5 को 3 टाइम्स लिखा हुआ है रिपीटेड एडिशन की फॉर्म में, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन. ये शॉर्ट फॉर्म होती है रिपीटेड एडिशन की. जल्दी जल्दी फास्टली अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं. सो वी हैव रिटन हियर 5 प्लस 5 प्लस 5 मीन्स 5 को हमने 3 टाइम्स प्लस किया है, तो वी गेट द आंसर 15. सो इट्स प्रोडक्ट इज 15. अब हमने इसे रिवर्स कर दिया है. ओके, ऑर्डर जो इसका है, पहले हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखा था, उसके बाद हमने इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया. हमने 5 को इस साइड लिख लिया एंड 3 को इस साइड. ओके, रिवर्स कर दिया उसको हमने. तो ये हो गया आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5 3s. इट मीन्स 3 को हमने 5 टाइम्स लिख लिया. लुक एट हियर, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, इट मीन्स इट इज 15. यहाँ पर इसका आंसर भी आपका 15 ही आया है. सो इन दिस प्रॉपर्टी इफ द ऑर्डर इज चेंज, सपोज टू बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8. 2 4s are 8. अब आप इसके ऑर्डर को चेंज कर दो, इसे इस साइड और इसे इस साइड लिख लो. 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, सेम आंसर. 4 2s are 8. रिवर्स करके भी अगर हम लिखते हैं तो सेम आंसर आता है 10. जब हमने इसे सॉल्व किया, 10 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15. जब हम इस ऑर्डर को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो हमारा आंसर सेम आता है. दैट इज नोन एज ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. हम अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में किसी भी फैक्टर्स के ऑर्डर, इफ द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स के ऑर्डर को अगर हम चेंज करते हैं तो डजेंट मैटर, द आंसर विल बी, द प्रोडक्ट विल बी द सेम. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 1. ओके, प्रॉपर्टी 2, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड प्रॉपर्टी zero property of multiplication. In this property, if 0 is one of the factor, 2 हमारे पास फैक्टर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को निकालने के लिए. we have 2 factors. so if one of the factor is 0, उन दोनों में से अगर एक फैक्टर हमारा 0 होता है, the product will be the 0. always the product will be the 0. हमेशा हमारा 0 ही आएगा. अगर जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं उनमें हमारा अगर एक भी फैक्टर हमारा 0 है, then we'll get the answer 0. so this is the zero property of multiplication. We have some examples here. 0 multiplied by 4 is equals to 0. It means 4 zeros are 0. 2 zeros are 0. 2 multiplied by 3 multiplied by 4 multiplied by 0 is equals to 0. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो So your answer will always be 0. Your product will always be 0.
So this is known as the property 2, zero property of multiplication. Start. Okay, our next property is property number 3, that is property of 1 in multiplication. Property of 1 की जो property होती है उसमें first is order property, second is property of 0 and third is property of 1 in multiplication. In this property, if a number is multiplied by 1, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, if the one factor is multiplied by 1, the product is equal to that number. जिस भी नंबर के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर विल बी द प्रीवियस नंबर, फर्स्ट नंबर जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर हमारा आंसर आएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी मल्टीप्लाइड 8 by 1 multiplied by 8, so our answer is number itself. किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर, द आंसर विल बी द number itself. This is known as the property of 1. Here are some example. 8 multiplied 1 is equals to 8. 1 multiplied by 5 is equals to 5 ones are 5. 25 multiplied by 1 is equals to 25 ones are 25. क्योंकि अगर हम रिपीटेड एडिशन की फॉर्म में अगर हम इसके ग्रुप बनाते हैं, हमने 8 मार्बल्स के ग्रुप बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 ही ग्रुप बनाया, बिकॉज हम ग्रुपिंग करते हैं ना, तो 1 ही ग्रुप बनाया तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 8, क्योंकि इसके तो हमारे ग्रुप ही नहीं बने. 2 3 4 5 अगर ग्रुप बनते तो हम उनको आपस में एक साथ कैलकुलेट करते, तो यहाँ पर तो इसके 1 ही ग्रुप बना, दिस इज 1 ग्रुप. सो 8 मार्बल्स. वैसे ही अगर हम 5 एप्पल्स के ग्रुप, 5 मैंगोज या एप्पल्स के ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारा 1 ही ग्रुप बना है, सो आवर आंसर विल बी द सेम. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 1. Start. Okay, we just revise properties of multiplication. Number 1 is order property, number 2 is property of 0 and number 3 is property of 1. ये हमने अभी पढ़ा था. ओके, नाउ कम टू दी आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मल्टीपल्स. अब हम लोग मल्टीपल्स पढ़ेंगे. सो टेल मी फर्स्ट, व्हाट इज मल्टीपल्स? सो मल्टीपल्स, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, किसी भी नंबर को बाय द काउंटिंग नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं. ओके, काउंटिंग नंबर्स आपको पता है ना, काउंटिंग जो आप लोग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, we get the multiples of that number. किसी भी नंबर का, for example suppose to be we have a number here that is 2. हमारे पास एक नंबर है 2. इस नंबर को हम काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट काउंटिंग नंबर इज 1, so 2 ones are 2. Second counting number is 2 multiplied by 2 is equals to 4, that is 4. So third counting number is 2 multiplied by 3 is equals to 2 3s are 6. So it's very easy, you know, it's a table. आपको लग रहा है कि ये एक टेबल है, तो मल्टीपल्स का मीन्स टेबल ही होता है दैट पर्टिकुलर नंबर का जो आपसे पूछा जाता है. अगर आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स और 3 मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, आपको सपोज टू बी वी हैव अ नंबर हियर और आपको ये पूछा है कि आपको इसके 4 मल्टीपल्स लिखने हैं, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, और नेक्स्ट आप बाद के भी लिख सकते हो. अगर आपको फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बोला है तो आप स्टार्टिंग काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दोगे दैट डिजिट को, पर्टिकुलर डिजिट 3 को. तो आप 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 ones are 3, देन 1 आपको मिल गया मल्टीपल. उसके बाद आप 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2s are 6. सेकेंड मल्टीपल 3 multiplied by 3 is equals to 9. थर्ड मल्टीपल 3 multiplied by 4 is equals to 12. 4 मल्टीपल्स. तो आपके 3 के आपको मल्टीपल्स मिल गए 4. कौन कौन से? 3 ones are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 4s are 12. So these are the multiples. So
मल्टीपल्स आपको पूछा जाता है, व्हाट इज मल्टीपल्स? व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर आपको दिया है, रेदर दैट इट इज 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी नंबर है, वी जस्ट मल्टीप्लाई दैट नंबर विद द काउंटिंग नंबर, बाय द काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स आपको पता है जो आप काउंट करते हो, 1, 2, 3, 4, कुछ भी काउंट कर रहे हो आप, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी आप काउंट करते हो, काउंटिंग नंबर के साथ आप उस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हो, तो जो आंसर आपके आते हैं, जो नंबर्स आप ऑब्टेन करते हो, निकलते हैं, दीज आर नोन एज दी मल्टीपल्स। टेबल भी बोल सकते हो आप दैट पर्टिकुलर नंबर की। तो अगर आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बोलेंगे तो आप 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, 1, 2, 3, 4। और सेकंड, अगर आपको नेक्स्ट मल्टीपल्स पूछा जाएगा तो आप 2 से आगे को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे अगर आपको पूछा गया है, so we have a question here, write the next 4 multiples of the 2, 3 and 5। हमको next 4 multiples लिखने हैं, so हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 multiplied by 2 is equals to 2 2s are 4, 2 multiplied by 3 is equals to 2 3s are 6, 2 multiplied by 4 is equals to 2 4s are 8, 2 multiplied by 5 is equals to 2 5s are 10। so 2 के आपके मल्टीपल्स हैं 4, 6, 8 and 10। नाउ जस्ट रीड विथ मी, आप भी मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तो 3 के मल्टीपल्स बोलो आप, 3 multiplied by 3 is equals to, 3 multiplied by 2 is equals to 3 2s are 6, 3 multiplied by 3 is equals to 3 3s are 9, 3 multiplied by 4 is equals to 3 4s are 12, 3 multiplied by 4 is equals to 5 is equals to 3 5s are 15। so 3 के मल्टीपल्स हैं आपके 4, 3, 9, 12 and 15। now come to the next number, next digit, that is 5। तो 5 के आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। 5 multiplied by 2 is equals to 5 2s are 10, 5 multiplied by 3 is equals to 5 3s are 15, 5 multiplied by 4 is equals to 5 4s are 20, 5 multiplied by 5 is equals to 5 5s are 25। so 5 के आपके next 4 multiples हैं 10, 15, 20 and 25। by the multiplying method you can easily get the multiples of any digit or any number। किसी भी digit के आप multiples easily find out कर सकते हो। so today we have revised properties of multiplication। there are 3 properties of multiplication: order property, property of 0 and property of 1। and next is multiples। if we multiply any number by the counting number we get the multiples of that number। किसी भी digit को अगर हम लोग काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। फाइन एवरीवन, so see you in the next tutorial classes, revised it, and just like this you have to solve your worksheet। bye bye, have a nice day।